रेडिकल इक्वेशन व्हाट इज द रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें रेडिकल सिंबल इस्तेमाल हो उसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। एक ही टर्म पर अगर रेडिकल साइन हो तो वो इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए अब ये बताएं क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ये रेडिकल साइन है। जिस इक्वेशन में रेडिकल साइन इस्तेमाल हो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका सलूशन क्या मतलब है? इसमें जो वेरिएबल हो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसको सलूशन कहते हैं। इसको सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे होगा? यहाँ आप देखें इस a के साथ ये -3 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें a को ऐड करना पड़ेगा। -3 + 3 = 7 + 3। मैंने क्या किया? दोनों साइडों को मैंने 3 ऐड किया। किस लिए ऐड किया? कि ये -3 ख़त्म हो जाए। बाय एडिंग 3 to both the sides। ये मैंने 3 को ख़त्म करने के लिए, तो देखें ये 3 ख़त्म हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि -3 को आप शिफ्ट करेंगे तो +3। जब आप इक्वेशन से किसी टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये 4 काम आपको करने पड़ेंगे। अब देखें हमारे पास सिर्फ 2√a रह गया और ये हो गया 10। अब आपने क्या करना है? ये 2 को डिवाइड करना, क्योंकि ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये भी डिवाइड बाय 2, तो √a = 5। मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 2 दोनों साइडों को मैंने 2 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे? अब √रूट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें a चाहिए √a नहीं, तो √रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब हमने इस √रूट को कैंसिल करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है और दूसरी साइड पर भी 5 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a = 25। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। ये मेरे पास वेरिएबल b है और इसके साथ ये है कि ऐड हुआ है और 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है और 3 को डिवाइड करना है, तो √b अकेला रह जाएगा और फिर उसको मैंने उसका स्क्वायर लेकर फाइंड करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फर्ज करो ये DMS है, DMAS। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसमें ऐड करते थे और फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन जब ये काम करना हो तो उसका उलट जाना हमें पड़ता है। अब हमने क्या करना है? पहले ऐड को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने ख़त्म करना है। तो ये वाला पहले नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, ये पहले नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो एडिशन से पहले आता है। तो हमने पहले इसको ख़त्म करना, ये बात याद रखना। जब किसी चीज़ को आपने अकेला फाइंड करना हो तो फिर उसके उलट जाना पड़ता है। अगर डिवाइड है तो बाद में देखेंगे, मल्टीप्लाई है वो भी बाद में। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट और एडिशन को ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे? माइनस नहीं है, सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन है। एडिशन इसमें ये है, तो इसको पहले ख़त्म करेंगे। देखिए 8 है तो -8, 8 - 8 + 3
अंडर रूट बी इक्वल टू 20, ये -8 है तो यहाँ भी -8 और ये खत्म हो गया। मैंने क्या किया, दोनों साइडों को मैंने 8 माइनस किया, क्यों कि ये 8 खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 अंडर रूट बी इक्वल टू 12, ये 12 आ गया। अब मैंने इस 3 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो एडिशन के बाद मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई को ख़त्म करना है। मल्टीप्लाई कैसे ख़त्म होगा, डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 ये कैंसिल हो गया। तो आगे आपके पास ये 4 आ गया। अब अंडर रूट को स्क्वायर से ख़त्म कर सकते हैं, तो अब हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायरिंग ऑफ द साइड्स, तो ये ख़त्म हो गया और आपका बी आंसर आ गया 16, तो बी इक्वल टू 6 है। इसको हमने बी फाइंड करना है, क्योंकि बी आपका जो है वो वेरिएबल है, तो वो नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव को फाइंड नहीं करेंगे, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, या तो ये कर सकते हैं और या फिर नेगेटिव से डिवाइड करके इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इसको साइड पे ले जाएं, माइनस अंडर रूट 2b, और ये चूंकि प्लस है इसका साइन, ये माइनस इसका है, ये प्लस है खुद, तो प्लस को माइनस से ख़त्म करना। तो हमने दोनों साइडों को मैंने क्या करना है, 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो +7 खत्म हो जाएगा -7 के साथ, तो ये +7 है, ये -7 और यहाँ पर 3 -7 और ये कैंसिल हो गया। 7 के साथ अगर प्लस साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो ये हो गया -अंडर रूट 2b इक्वल टू -4। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मैंने -1 को मल्टीप्लाई करना है कि इसके साइन चेंज हो जाए, क्योंकि b हमें पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या करना है, पहले रूट को ख़त्म करें, क्योंकि 2 ख़त्म नहीं होगा जब रूट ख़त्म नहीं होगा, तो रूट को ख़त्म करेंगे स्क्वायर लेने से, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। तो आपने दोनों साइडों का स्क्वायर लेना है, तो इस साइड का आपने स्क्वायर लिया और इस साइड का भी स्क्वायर लिया, ये कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू 16। अभी आप 2 को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बंधा हुआ था अंडर रूट में, तो 2b अलहदा नहीं हो सकता था जब हमने वो रूट ख़त्म नहीं किया। अब रूट ख़त्म हो गया, अब 2 ख़त्म कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कैंसल, सो b इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है। रेडिकल r यहाँ पर भी है और रेडिकल r यहाँ पर भी है। रेडिकल r यहाँ पर 8 है और रेडिकल r यहाँ पर 1 है, तो इस रेडिकल r को ये वाला टर्म रेडिकल की साइड पे ले जाएं, और ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 8 रेडिकल r माइनस रेडिकल r इक्वल टू 9 + 5। ये माइनस कैसे खत्म होगा, प्लस से, तो ये खत्म हो जाएगा और वहाँ +5 आ जाएगा। अब कितने r रह गए, अंडर रूट r कितने रह गए, ये 1 माइनस हो गया ना 8 से, तो 7 अंडर रूट r, और ये रह गया 4, ये हो गया 14 हो गया। अब डिवाइड बाय 7, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, तो ये कैंसिल हो गया और अंडर रूट r इक्वल टू 2 बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि रूट खत्म करना है तो स्क्वायरिंग
आपने स्क्वायर लेना है। ये खत्म हो गया r और ये आ गया 4 में दो लाइक टर्म्स हैं √t और 3 -3 √t ये लाइक है और 20 -4 तो लाइक टर्म्स को एक साइड पर ले आए -3 √t इज इक्वल टू -4 और -20 +20 को साइड पे ले जाएंगे तो -20 यहाँ पर ये हो गया -4 √t -3 ये -1 ये तो ये -4 हो गया और यहाँ पर -24 अब -4 को दोनों साइड से डिवाइड करें तो ये √t हो जाएगा -4 प्लस और 6 4 24 तो ये +6 हो गया। अब इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने रूट खत्म करना है, t मालूम करना है। स्क्वायर इन बोथ दी साइड्स तो इसका भी स्क्वायर लिया तो यहाँ t आया और यहाँ 36 तो इसका आंसर आया t = 36। 3 को यहाँ से x के साथ ख़त्म करना है तो 2√5x = 7 -3 तो ये +3 हो जाएगा क्योंकि ये +3 के साथ ख़त्म हो रहा है बाई एडिंग +3 टू बोथ दी साइड्स। अच्छा अब क्या करना है, अब 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 2√5x = 10 डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 तो इसको 2 से डिवाइड करें ये ख़त्म हो गया और ये 5 हो गया। अब रूट को पहले ख़त्म करेंगे और फिर 5 को भी ख़त्म करना है क्योंकि ये 5 भी रूट के अंदर है तो पहले रूट को ख़त्म करें स्क्वायर इन बोथ दी साइड्स। आपने इसका भी स्क्वायर लेना है और आपने इसका भी स्क्वायर लेना है तो ये कैंसिल हो गया तो 5x = 25। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 से तकसीम करें तो x = 5 आ गया और ये इसका आंसर आ गया। तो सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे तो ये +8 है तो इसको -8 करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ दी साइड्स तो ये 8 ख़त्म हो जाएगा। 2x - 7 + 8 -8 = 11 -8 तो ये कैंसिल हो गया। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन समझने के लिए आप यहाँ पर लिख लें कि मैंने -8 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से तो ये इसलिए ख़त्म हो जाएगा और इस साइड से 8 माइनस हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से 3 आया और यहाँ से रेडिकल साइन अभी ख़त्म करेंगे। पहले इसको रेडिकल से आज़ाद करें, मतलब रेडिकल पहले ख़त्म करें। -7 ख़त्म नहीं हो सकता, 2 ख़त्म नहीं हो सकता जब तक रेडिकल ख़त्म ना हो। तो रेडिकल को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ता है। स्क्वायर इन बोथ दी साइड्स, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। 2x - 7 होल स्क्वायर = 3 स्क्वायर, ये ख़त्म। तो 2x - 7 = 9। अब -7 को ख़त्म करें, 2x - 7 + 7 = 9 + 7 ये कैंसिल। सो 2x = 16। अब 2 ख़त्म करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 सो x = 8। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये हमने इसको सॉल्व किया। वैल्यू को फाइंड करना हो है तो इसको फाइंड करना। 17 को पहले ख़त्म करें, कैसे ख़त्म होगा, -17 से। तो सबट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ दी साइड्स तो 22 - 17 = 40 - 3y। अब मैंने स्क्वायर लेना है
स्क्वायर क्यों के रूट खत्म हो जाए और यहाँ रह गया 5। स्क्वायर इन बोथ द साइड्स, तो ये 25 हो गया और ये 40 माइनस 3y। अब 3y को इस साइड पे ले आए और 25 को यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, या 40 को माइनस करें और 3y यहाँ रहने दें। लेकिन चूंकि ये माइनस है तो हमें प्लस y चाहिए, इसलिए ये 3y यहाँ पर इस साइड पे ले आए तो ये 3y हो जाएगा और 40 माइनस 25, तो 3y इक्वल टू 15। Divide both sides by 3, we get y equal to 5। ये आपका आंसर आया।